नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि बिकी हुई मीडिया दोनों तरफ है। बिकी हुई से मेरा मतलब है कि सिर्फ पैसे पे बिक जाना नहीं है, सरेंडर कर देना। विचार के मामले में आप किसी के सामने सरेंडर करना और सवाल जो जायज है, जो जनता के सवाल हैं, उसको डॉस कर देना, उसको नहीं सामने लाना। अब ये दोनों तरफ हो रहा है। जो जो ऑल्टरनेटिव मीडिया जिसको आप कहते हैं सोशल मीडिया, उस पर भी एक आर्मी है और वो उसमें तेजस्वी यादव में नायकत्व नजर आ रहा है, उसमें बाकी और नेताओं में नायकत्व नजर आ रहा है, राहुल केजरीवाल में भी नायकत्व नजर आ रहा है, उद्धव ठाकरे में भी नायकत्व नजर आ रहा है। ऐसे भी लोग हैं। ये एक बहुत ही थिन लाइन हो गया है सतीश जी। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मीडिया की भूमिका, अगर कोई असत्य है तो उसको इन द नेम ऑफ पॉलिटिक्स क्या उसको सपोर्ट करना चाहिए, या अगर आलोचना करनी है तो सत्य की तरफ आप खड़े होंगे या असत्य के भी साथ, क्योंकि वो पॉलिटिक्स में हैं, वो गलत काम कर रहे हैं, फिर भी आप उनके साथ खड़े रहेंगे। ये एक महत्वपूर्ण पक्ष हो गया है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि दोनों दोनों तरफ। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं जो सोशल मीडिया की भूमिका बड़ा ही सराहनीय है, ट्रोल आर्मी है, सत्य नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, झूठ को सत्य, सत्य को झूठ भर भी नहीं हो रहा है। लेकिन क्यों हो रहा है? सोशल मीडिया में लोग क्यों जा रहे हैं? यहां से जब उड़ गए हैं तब वहां गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है जो लोग बहुत खुश हैं वहां सोशल मीडिया। आपको याद होगा पिछले 10 साल से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हम लोग एक नए समय में प्रवेश कर गए। उस समय का नाम है पोस्ट ट्रुथ। सत्य नाम की कोई चीज नहीं रह गई। तो उस पोस्ट ट्रुथ वाले जो एज है, उसमें जो ये सोशल मीडिया टाइप जो प्लेटफॉर्म आया है ट्रोल आर्मी के साथ, और आपको पता होगा आशुतोष जी, आपको बहुत ही पैनी निगाह रखते हैं राजनीति पे। 14 में ये सोशल मीडिया एक नई चीज थी। इस चुनाव में बीजेपी अपने समय से आगे था। उस समय मोदी जी भी आगे थे, ट्विटर पे सबसे ज्यादा एक्टिव थे उस समय के पॉलिटिशियंस में, फॉलोअर्स भी था। 14 के चुनाव में अपोजिशन पार्टी इन्हीं लोगों से ये सीख लिया। उसके बाद 19 में थोड़ा रफ्तार बढ़ाया, और इस चुनाव में तो हमको लगता है शायद नेक टू नेक फाइट है बीजेपी और अपोजिशन पार्टी का। ट्रोल आर्मी नहीं देख लें या सोशल मीडिया देख लें, तो ये एक तरह से बहुत ही सराहनीय चीज नहीं है, बहुत ही सकारात्मक पहलू नहीं है लोकतंत्र के, लेकिन हो रहा है। और हमें याद आ रहा है जो फ्रीडम मूवमेंट के टाइम में एक ऐसा ही नौबत आया होगा, हम आपको थे नहीं उस समय। आपको याद होगा जितने भी बड़े बड़े राष्ट्र नेता थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, वो अपने अखबार चलाते थे, क्योंकि उनकी आवाज लोगों तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं रह गया था। वो गांधी हो, अंबेडकर हो, जो भी हो, बड़े बड़े नेता सब अपना अखबार रखते थे। तो आपका जो है मीडिया में, इस पे कभी आप चर्चा विस्तार में रखिए चुनाव के बाद, जो ओनरशिप पैटर्न है कॉर्पोरेट, ये तो ठीक है, मीडिया चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता है। कॉर्पोरेट पहले भी होते थे ओनर्स, लेकिन अपना एक सामाजिक दायित्व भी होता था। उस दायित्व को भूल रहे हैं ये लोग, और इस तरह से एक ऐसा पैंडोरा बॉक्स खुल गया है जिसमें हमको लगता है जो सारे दल इसके लपेट में आएंगे। अच्छा लग रहा है लेकिन सब लपेट में आएंगे। मीडिया को यदि आप स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं रखेंगे, 77 को याद कीजिए, इमरजेंसी के दौरान 2 साल में जो हुआ, उसके बाद कितना समय लगा लोगों को यह एहसास आने में तो मीडिया की क्या भूमिका हो सकती है। और मीडिया कर्मी को मैं नहीं दोष देता हूं, बेचारे वो तो नौकरी करते हैं, उनको तो जो आदेश मिलता है, उनके जो कॉर्पोरेट ओनर्स हैं वो उस हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन ये जो भारत के जो बड़े बड़े व्यवसायी हैं, बड़े बड़े घराना हैं, जो उनको संतोष नहीं हो रहा, मीडिया पे मीडिया खरीदते हुए जा रहे हैं और लोकतंत्र को एक तरह से आग में झोंक रहे हैं, उनके लिए ये प्रश्न है कि क्या आप यदि भारतीय समाज, भारतीय लोकतंत्र के हितैषी हैं, तो सत्ता में कोई भी दल है, ये चुनाव होती रहेगी, संवैधानिक लोकतंत्र रहेगा, लेकिन इस तरह से आपके जो कारनामे हैं वो इतिहास में लोग याद रखेंगे, जो आपकी भूमिका बहुत ही नकारात्मक रही। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।